सीताराम। दोस्तों अभी हम हैं प्रयागराज के परेड ग्राउंड में हैं। कल यानी 7 मार्च से यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यहाँ पे श्री हनुमंत कथा शुरू होनी थी, जो 7 मार्च से आरंभ होकर 11 मार्च तक चलनी थी। लेकिन कई सारे कारणों के कारण कथा को स्थगित कर दिया गया। उनमें सबसे बड़ा कारण है बच्चों की परीक्षाएं। बताएं दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही, जिसके कारण यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा को कैंसिल कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा कारण है बच्चों की परीक्षाएं। बता दें, इस समय उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही है, इसके कारण बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती, शहर में जाम लगते, बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना बच्चों को करना पड़ता, जिसके कारण बच्चों की परीक्षाओं को देखते हुए बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा को रोक दिया गया है। कथा की तैयारी जोर शोर से पूरे शहर में होने लगी थी। जगह जगह शहर में होर्डिंग लगा दी गई थी। लाखों लोग इस कथा में आने के लिए तैयार बैठे थे। सब लोग अपना आने जाने का रिजर्वेशन करा लिए थे, लेकिन बच्चों की परीक्षाएं को मद्देनजर रखते हुए जो कथा है उसको स्थगित कर दिया गया है। और बता दें, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज को शिक्षा का हब माना जाता है। लोग जो बच्चे रहते हैं दूसरे शहर से प्रयागराज में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जिसको देखते हुए बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा को स्थगित कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। आने वाले समय में इसी कथा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अभी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ ही समय में ये पता चल जाएगा जो अभी कथा होने वाली थी उसे कब किया जाएगा। हो सकता है जून जुलाई में आपको यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा देखने को मिले। जो भी होता है उसे हम आपको बताते हैं। इसके साथ साथ प्रयागराज के साथ प्रतापगढ़ में होने वाली कथा को भी स्थगित कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं प्रयागराज का और आसपास के जिलों का सबसे बड़ा ये ग्राउंड है, जिसे कहते हैं परेड ग्राउंड, और यहीं पे माघ मेला लगता है। और बता दें, इसमें यहाँ पे लाखों लोगों की एक साथ बैठने की व्यवस्था हो सकती है। इतनी बड़ी ये क्षेत्र है, बगल में ही हमारा पूरा माघ मेला क्षेत्र है, और यहीं पे पूरा भी माघ मेला लग के समापन हुआ है। कल होली थी और आज भी 6 मार्च है, और आज भी प्रयागराज में बहुत ही धूमधाम के साथ होली खेली जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें, आप ये जगह देखिए, और यहाँ पे इससे पहले भी एक बार बागेश्वर धाम सरकार की कथा होने वाली थी, उसको भी स्थगित कर दिया गया था। और प्रयागराज की जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कि पहले बार प्रयागराज में बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा होने जा रही है। लेकिन जब से मालूम हुआ है कि कथा कैंसिल हो गई है, लोग थोड़े निराश हैं। लेकिन कोई नहीं, आने वाले समय में जल्द ही बागेश्वर धाम सरकार की यहाँ पे आपको हनुमंत कथा देखने को मिलेगी। क्योंकि जब जब बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा होती है या राम कथा होती है, दिव्य दरबार लगता है, लाखों की संख्या में भक्त देश दुनिया से आते हैं और कथा में शामिल होते हैं। और लोकेशन की बात करें परेड ग्राउंड की, तो लोकेशन आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा परेड ग्राउंड है, बगल में हमारा चुंगी चौराहा रहा, और परेड ग्राउंड से आधा किलोमीटर की दूरी पर श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर है, यानी जो प्रयागराज में संगम के किनारे लेटे हुए श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर है। परेड ग्राउंड से 1 किलोमीटर पर त्रिवेणी संगम घाट है। यहाँ परेड ग्राउंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है प्रयागराज जंक्शन है। यहाँ परेड ग्राउंड से 3 किलोमीटर दूरी पर रामबाग रेलवे स्टेशन है। यहाँ से परेड ग्राउंड से प्रयागराज संगम जो स्टेशन है वो रहा लगभग 1.5 किलोमीटर। और आप देख सकते हैं बगल में न्यू नैनी ब्रिज रहा, और ये रहा हमारे बगल में चुंगी चौराहा 1 किलोमीटर की दूरी पर। दुनिया का सबसे बड़ा मेला यानी माघ मेला, कुंभ मेला यहीं पे लगता है। जो और दोस्तों ये देखिए, ये रहा हमारा परेड ग्राउंड है। कल से बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा शुरू होनी थी, जिसके लिए तैयारी शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड को साफ कर दिया गया है, पूरा ग्राउंड एकदम स्वच्छ है। लेकिन अब इस कथा को स्थगित कर दिया गया है, जुलाई अगस्त के लिए है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह है ये। यहाँ पे 1 मार्च से टेंट लगना शुरू हो जाना, सिविल लगना शुरू हो जाना था, लेकिन जब से पता चला है कि कथा स्थगित कर दी गई है, तब से यहाँ कोई भी तैयारी नहीं हो रही है। उधर साइड पूरी पार्किंग बना दी गई थी, और लगभग 10 लाख लोगों के यहाँ पे आने की संभावनाएं थी, और 5 दिन तक कथा चलनी थी, जिसमें कम से 25 से 30 लाख लोग आने की संभावना थी, जिसके कारण बच्चों की जो परीक्षाएं थी उसमें असर पड़ता, शहर में काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाता, जिसके कारण यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार की कथा को स्थगित कर दिया गया है। अब जो भी जानकारी आगे निकल के आती है, जुलाई अगस्त में जब डेट रहेगी, उसकी जानकारी हम आपको जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।